أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो हालांकि तुम बेजान थे, फिर उसने तुमको जिंदा किया, फिर तुम्हें वो मौत देगा, फिर तुम्हें वो जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे. वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही तो है जिसने तुम्हारे फायदे के लिए तुम्हारे लिए पैदा किया जमीन में सारी चीजों को. थुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्न सबअ समावात, फिर वो आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, आसमानों की तरफ कस्ब किया, फिर उनको बराबर 7 आसमान किए. वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को खूब जानने वाला है. इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने ताजुब के अंदाज में, ताजुब वाले अंदाज के अंदर अल्लाह तबारक ताला ने इंसानों को मुखातब किए, इंसानों से जो बात किए कि तुम कैसे अल्लाह का इनकार कर सकते हो, हालांकि तुम गौर करो अपने जो है तो पैदा किए जाने पर, अपने आप पर गौर करो. कुंतुम अमवातन, तुम जो है तो कुछ भी नहीं थे. कि इंसान गौर करे कि पैदा होने से पहले जो है तो उसकी क्या हालत थी, वो कहाँ था, कैसा था, वो कि बेजान जो है तो क्या चीजों के अंदर मुंतशिर था, कायनात के अंदर जो है तो फैला हुआ था. फिर अल्लाह तबारक तआला ने उसको जिंदगी दी है, तो ये जिंदगी देने पर भी इंसान ने गौर करना चाहिए. फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर वो तुम्हें मौत देगा. इस बात को भी तो सब जानते हैं कि क्या है, जिंदगी है और जिंदगी के बाद में मौत है. तो आगे अल्लाह ताला बताए सुम्मा युहयीकुम, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा. यानी जैसे तुमको पहले जिंदा किया था, पहले तुम कुछ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे पहले तो ना तुम्हारी शक्ल थी, ना सूरत थी, ना जो है तो तुम्हारे हाथ पैर थे, ना तुम्हारे आज़ा थे, कुछ भी नहीं था. तो उसके बाद में अल्लाह ताला ने तुमको जैसे पहले जिंदा किया, वैसे फिर तो तुमको क्या करेगा, जिंदा करेगा. तो जैसे तुमको पहले जिंदा होने पर ताज्जुब नहीं हो रहा तुमको, बिल्कुल जैसे तुम कबूल करते हो कि पहले कुछ भी नहीं थे, फिर तो पैदा हुए, ऐसे ही तुम्हारे मरने के बाद में भी अल्लाह तबारक ताला तुमको क्या करेगा, दोबारा जिंदा करेगा. सुम्मा इलैहि तुरजअून, और उस जिंदा होने के बाद में तुमको अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है कि अल्लाह के पास से ही तुम आए हुए हो, अल्लाह ने ही तुमको जो है तो भेजा हुआ है और अल्लाह ही की तरफ तुम्हें लौटाया भी जाएगा. वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, वही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन में जो कुछ सब पैदा किया. कि जमीन को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया, जमीन को पैदा करने का तज़किरा पीछे गया था, और इसके अंदर बताया कि जमीन में जितनी चीजें हैं, चाहे वो जो है तो कैसी भी हमको दिखाई देती, जानदार है, बेजान है, जो भी कुछ भी जमीन में है, जिस भी स्टेट में है, वो अल्लाह ने जो है तो पैदा किया है और हमारे फायदे के लिए पैदा किया, इंसानों के जो तो नफा उठाने के लिए. कि इंसान जो है तो क्या है, हर चीज से आज नफा उठा रहा, तो ये नफा उठाने को जो समझ अल्लाह ताला ने इंसानों को दिए है, तो ये भी अल्लाह ने ये तो दी हुई है. इंसानों के अंदर जो अक्लमंदी है, और इंसान जो है तो अपने आप को होशियार समझता है कि जो है तो हम क्या कर रहे हैं, दुनिया की चीजों से फायदा उठा रहे हैं, अलग अलग जो रिसर्च करके और अलग अलग जो है तो एक्सपेरिमेंट करके. तो ये भी समझ अल्लाह तबारक तआला ने दी है, और दुनिया की चीजों को जो फायदे के काबिल बनाया है, वो भी अल्लाह ने जो तो बनाया हुआ है. ये भी अल्लाह की नेमत है, इसको भी जो तो पहचानो कि अगर अल्लाह ने इजाजत नहीं दिए होते इस्तेमाल करने की, तो सारे दिमाग, सारी जो है तो टेक्नोलॉजी सब मिलके भी जो है तो क्या कर पाए होते, उससे फायदा नहीं उठाए होते. तो ये अल्लाह ने जो है तो क्या करे है, फायदे के लायक बनाया, फायदा उठाने के लायक उसको बनाया. सुम्मा इस्तवा इला समाई फसव्वाहुन्न सबअ समावात, फिर वो आसमानों की तरफ मुतवज्जे हुआ, उसने 7 आसमान बनाए. आसमानों को अल्लाह तबारक तआला ने 7 आसमान जो है तो बनाया हुआ है. कि ये बात जो है तो अल्लाह तबारक तआला हमको ये ईमान वालों के पास में जो है तो खास इल्म है आज, कि अल्लाह के जरिए से अल्लाह ने बराह रास्त जो है तो इंसानों को बताया कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए. आज तो दुनिया वाले 1 आसमान तक भी पहुंच नहीं पाए हैं, कि उनको तो 1 आसमान का भी इल्म तहकीक से अभी तक नहीं हो पाया. और ईमान वालों को अल्लाह तबारक तआला ने ये बताया है कि अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, एक के ऊपर एक. वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, और वो हर चीज को जानने वाला है. कि आदमी अगर गौर व फिक्र करेगा, अभी इंसान अगर गौर व फिक्र करेगा तो समझ में आएगा उसके कि ये सारी चीजें जो बनाई हुई है, सारा जो सिस्टम चल रहा है, एक के ऊपर एक डिपेंड है. कि जो है तो पूरी दुनिया के हम देखते हैं कि एक चीज की वजह से दूसरी चीज जो वजूद में आ रही है. तो ये आदमी अगर गौर करेगा तो उससे समझ में आएगा खुद ब खुद कि ये सिस्टम जो डिजाइन किया है, बनाया हुआ है, किसी बहुत ज्यादा जानकार ने, बहुत ज्यादा जानने वाले ने, कि जिसका इल्म बेइंतहा है, जिसके इल्म की जो है कोई हद ही नहीं है, ऐसे जानने वाले ने जो है तो क्या किया हुआ है, ये सिस्टम को जो है तो बनाया हुआ है, ये पूरी कायनात के निजाम को
بنے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، یہی یعنی اللہ ہی ہے ہر چیز کو جاننے والا. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ آتا کرے. اور اس کی اگلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے کے لیے ذکر کیا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے پیدائش کے بارے میں ذکر ہے. اللہ اس کو انشاءاللہ اگلی تفسیر کے اندر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.